अठविह कम मोके अठ गुणढ़े अणुवमे सिद्धे अठम पुण विड़ि विठे निठ्ठिय कज्जेय वंदे मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित जो समय सार जी हैं उस ग्रंथ की गाथा पढ़ी थी और हमने समझा था कि किस प्रकार शीशा जो है वह स्वर्ण रूप में परिणमित होता है, शीशे को स्वर्ण रूप में कैसे बनाया जाता है। उस दृष्टांत के माध्यम से आज की इस कक्षा में हम दृष्टांत रूप में जो संसारी जीव आत्मा है, यह संसार में कर्म रूप में परिणत होकर के अशुद्ध बना हुआ है, वह शुद्ध स्वभाव को कैसे प्राप्त करता है उसे हम समझते हैं। आइए। कम्मं हवे किट्टं रागादि कालिया अह विभावो सम्मत्तृणान चरणं परमो सहमिदि वियाणिः। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। कम्मं हवे किट्टं, कम्मं अर्थात कर्म, यहाँ कर्म से तात्पर्य द्रव्य कर्म। हवेई अर्थात होता है, किट्टम अर्थात मेल, कीट, गंदगी। रागादि कालिया अह विभावो, रागादि राग आदि, राग द्वेष मद लोभ मोह जितने वैभाविक परिणाम हैं वे सभी कालिया अर्थात कालिमा स्वरूप, कालिमा के जैसे। अह मतलब और, विभावो मतलब विभाव, जो आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, ऐसे रागद्वेष आदि विभाव कालिया हवेई अर्थात कालिमा होते हैं। सम्मत्तृणान चरणम, सम्मत अर्थात सम्यक दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान, चरणम अर्थात चारित्र, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। परमोसहमिदि, परमोसहम इदि, परम औषध रूप, इदि मतलब इस प्रकार। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है उसे परम औषधि रूप वियाणी ही अर्थात जानो, जानना चाहिए। क्या मतलब? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को परम औषधि स्वरूप जानना चाहिए और जो द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि हैं उन्हें किट्ट स्वरूप जानना चाहिए, वे उस जीव के साथ में मेल रूप में हैं। और जो राग आदि विभाव हैं वे कालिया हवेई अर्थात कालिमा स्वरूप होते हैं। पिछली गाथा में जो हमने समझा था कि जिस प्रकार शीशे का स्वर्ण किस किस वस्तुओं को मिलाने से बनता है, आज हम इस ज्ञानशाला की कक्षा में जो दो गाथाएं पढ़ेंगे, किस प्रकार जीव संसार में जो कर्म रूप कालिमा हैं, भाव कर्म रूप और द्रव्य रूप द्रव्य रूप कर्म और भाव रूप कालिमा से रहित किस प्रकार से होता है, उसका यहाँ पर कथन किया जा रहा है। इसलिए उस प्रथम गाथा में हमको यह समझना है कि द्रव्य कर्म को एक मेल स्वरूप जो ऊपर से लगाया गया है, जीव के पास स्वयं नहीं है, और जो राग द्वेष आदि है, जो विभाव है, स्वभाव नहीं है, वे इस प्रकार से किट्ट और कालिमा रूप में हैं। और जो संसार में परिभ्रमण जो कर्म के निमित्त से कर रहा है, जो सबसे बड़ा रोग लगा हुआ है, उसकी परम औषधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। इस प्रकार जानना चाहिए। कीट में और कालिमा में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो हैं। हमें लगता है दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नता है। कीट जो है वो उस रूप नहीं है, जैसे किसी भी वस्तु का
ऊपर से जो लगाया हुआ होता है उसे कहते हैं कीट, और उसी रूप में जो परिणत होता है वह कहलाता है कालिमा। जैसे हम कर्म की बात कर रहे हैं, द्रव्य कर्म को आचार्य भगवंतों ने कीट कहा है, और जो भाव कर्म है उसे कालिमा या कालिया, जिसे यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया प्राकृत भाषा में, वो कहा गया है। आत्मा के साथ में द्रव्य कर्म है, वो आत्मा अलग है और द्रव्य कर्म अलग है, इसलिए उसे कीट कहा। लेकिन जब हम कालिमा की बात करेंगे तो आत्मा के जो भाव हैं, आत्मा स्वयं राग द्वेष रूप परिणत हो रहा है, इसीलिए उसे कालिमा कहा। दोनों में थोड़ा सा अंतर हमें और अच्छी तरह से समझना है। शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उस रूप में परिणत होने में और एक ऊपर से अलग से लगने में, दोनों में अंतर है। हमारे शरीर पर मेल लगा हुआ है, यह कीट है, लेकिन उसी रूप होना यह कालिमा कहलाती है। इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर द्रव्य कर्म को कीट कहा। जैसे सोना स्वर्ण है, जब तक माइंस में, खदान में रहता है तब तक वह कीट के साथ में है, उसके ऊपर से वह गंदगी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही हम उसे स्वर्ण आदि, जब अग्नि आदि में उसको तपाते हैं तो शुद्ध खरा सोना हमें प्राप्त हो जाता है। तो वह जो किट थी, जो कीट था, जो गंदगी थी, जो मैल था, वह उसका दूर हो गया। इसलिए जो चीज़ दूर हो सकती है अथवा अलग है वह किट है, और जो उसी रूप में है वह कालिमा है। इस प्रकार दोनों में अंतर समझना चाहिए। भैया जी, यहाँ रत्नात्रय को औसत स्वरूप क्यों कहा गया है? जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कर्मबंध, और कर्मबंध एक सबसे बड़ा रोग है। इससे बड़ा संसार में और कोई रोग नहीं, और किसी भी रोग को दूर करने के लिए औषधि की आवश्यकता होती है। और यह बात हम बहुत स्पष्ट समझ लें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह मोक्ष मार्ग है। अर्थात उस संसार परिभ्रमण से छूटने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है तो रत्नत्रय। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर रत्नत्रय को औषधि स्वरूप कहा। और सबसे बड़ी बात, निर्जरा का सबसे बड़ा साधन, यदि निर्जरा होगी तो जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों जहाँ पर प्राप्त होंगे, वहीं पर उस निर्जरा का साधन प्रारंभ होगा, छठे गुण स्थान से। इसलिए निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है निर्जरा होना, अर्थात संसार परिभ्रमण से छूटने का उपाय। जो संसार में कर्म के कारण से हम रोगी हैं, दुखी हैं और संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उससे छूटने का उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप औषधि। जैसे औषधि को लेने से उस रोगी को सुख प्राप्त होता है, वह उस दुख से दूर होता है, उसी प्रकार संसार से के दुखों से दूर होने के लिए उस रत्नत्रय रूप औषधि को प्राप्त करके मोक्ष सुख को प्राप्त किया जाता है। इसलिए आचार्यों ने यहाँ पर रत्नत्रय को औषधि स्वरूप कहा। भैया जी, ये निर्जरा कौन कौन से गुण स्थान में होती है? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज में 9वें अध्याय में निर्जरा के गुण स्थान और निर्जरा का क्रम बताया। वहाँ उन्होंने लिखा, सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरतानंत वियोजक, दर्शन मोह क्षपकोपशम कोप शांत, क्षपक क्षीण मोह जिनाह, क्रमशो संख्येय गुण निर्जराः। अर्थात ये यहाँ पर स्थान बताए गए किस किस अपेक्षा से क्रमशः, अंत में लिखा क्रमशः असंख्येय गुण निर्जरा। क्रमशः इस प्रकार क्रम से चलेंगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे पहले लिखा सम्यक दृष्टि, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा। जब जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस सम्यक दर्शन प्राप्त करने की रूप अवस्था में यहाँ हमको इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि किस गुण स्थान में कितने समय के लिए निर्जरा होती है। जब हम चतुर्थ गुण स्थान की बात करते हैं तो वहाँ प्रति समय निर्जरा आचार्यों ने नहीं कही। जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया उस समय और पूरे जीवन काल में उस अविरत सम्यक दृष्टि के क्वचित कदाचित विशेष परिणामों की विशुद्धि होने पर, पूजा पाठ आदि के कार्यों में शुभोपयोग रूप और परिणामों में विशुद्धि होने पर उसके और क्वचित कदाचित निर्जरा कही, लेकिन प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा वहाँ नहीं कही। उससे असंख्यात गुणी निर्जरा
जितनी निर्जरा उस सम्यक दृष्टि जीव ने की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती जो प्रतिमा आदि धारण करके और एक देश चारित्र को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे वे श्रावक श्राविका पूरे जीवन भर यहाँ सिर्फ जिस समय व्रत लिए उस समय निर्जरा होएगी, लेकिन उसके साथ में पूरे जीवन भर क्रमशः असंख्यात गुनी निर्जरा वहाँ उस जीव की कही है। उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो विरत अर्थात व्रतों को धारण करने वाले जो छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज हैं, जो रत्नत्रय को पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, उनके असंख्यात गुणी निर्जरा उस श्रावक की अपेक्षा से ज़्यादा होती है। उसके आगे बढ़ते हैं तो अनंत वियोजक अर्थात अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव के। तो इस प्रकार क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उस जीव के निर्जरा कही गई है। आपने निर्जरा का गुणस्थान पूछा तो इस अपेक्षा से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय उसके निर्जरा है, और जब हम प्रति समय निर्जरा की बात करेंगे तो पंचम गुणस्थान से जीव के प्रति समय निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। भैया जी, क्या नारकियों के भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है? नारकी जीव भी तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तब उनके असंख्यात गुणी निर्जरा कही। अभी जो हमने पिछले वाले प्रश्न में सूत्र समझा था उसमें हम इतना और विशेष समझें, जो क्रम असंख्यात गुणी निर्जरा का आचार्यों ने बतलाया है, सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा, सम्यक दृष्टि से ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा व्रती की, विरत की, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की, इस तरह से क्रम आगे बढ़ता जाता है। प्रश्न होता है कि सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा जो कही गई है वो किसकी अपेक्षा कही गई है? वह जो मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक तो प्राप्त करने के अभिमुख होता है उस समय 3 करण होते हैं, उसमें अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। इन 2 करणों में अपूर्व करण में जितनी उसने निर्जरा करी अभी वो मिथ्या दृष्टि ही है, सम्यक दृष्टि नहीं बना। वह मिथ्या दृष्टि जीव अपूर्व करण में जो कर्मों की निर्जरा करता है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अनिवृत्तिकरण में, अनिवृत्तिकरण में जितनी उसने कर्मों की निर्जरा करी उससे असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक तो प्राप्ति के प्रथम समय में करता है। इसीलिए आचार्य ने भगवान ने यहाँ पर सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा उसी मिथ्या दृष्टि की अनिवृत्तिकरण अवस्था में की जाने वाली निर्जरा से असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। इस प्रकार हमको यहाँ समझना चाहिए। तो वही नारकी जीव जब मिथ्या दृष्टि नारकी जीव जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय उसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वह कब कर सकता है? जब अनंत वियोजक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला हो। अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप में परिणत करना जो विसंयोजना रूप है, वह उस समय उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय उस नारकी जीव के पहले से भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। और पहले से क्या कहें, जब हम क्रमशः चलेंगे तो जो मनुष्य भाव में मुनि महाराज छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज जो असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा वह नारकी जीव उस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते समय कर रहा है। तो इस अपेक्षा से यदि हम असंख्यात गुणी निर्जरा नारकी जीव की बात करेंगे तो पहली निर्जरा तो हम उस समय उसके कहेंगे जब वह मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त हो रहा है, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण से असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक्त प्राप्ति के प्रथम समय, और जब बाद में वह अनंतानुबंधी की भी संयोजना कर रहा है तब उस समय एक छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की जो निर्जरा हो रही है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा वह नारकी जीव वहाँ पर करता है। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और राग द्वेष आदि भाव कर्म, इसके कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह परम औषधि है जिसके निमित्त से यह संसार परिभ्रमण से छूटता है। और पुनः आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं किस प्रकार ध्यान और तपश्चर्या के माध्यम से यह जीव कर्म बंधन से छूट करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। आइए हम आगे समझते हैं। झाणम हवे अग्नि तवे अर्णम भत्तले सम खादो जीवो हवे लोहम धमिदवो परम जोगी।
झाणम हवेई अग्गी। झाणम अर्थात ध्यान, हवेई मतलब होता है अग्नि मतलब अग्नि, ध्यान अग्नि होता है अर्थात ध्यान रूपी अग्नि से। तवयर्णम भत्तली समक खादो। तवयर्णम अर्थात तपश्चरण, अंतरंग और बहिरंग जो बाहर प्रकार के तप कहे गए हैं वे। भत्तली अर्थात धमनी, धूकने वाली। समक खादो अर्थात कहा गया है, तपश्चरण को धमनी कहा गया है। और जीवो हवेई अग्गी। जीवो हवेई लोहम। जीवो अर्थात जीव, होई मतलब हवेई मतलब होता है लोहम अर्थात लोहा, और जीव लोहा होता है। धमिदव्वो परम जोगी ही। धमिदव्वो अर्थात धोंकना चाहिए अथवा धोखने पर, किसके द्वारा? परम जोगी ही, परम योगियों के द्वारा। उन परम मुनि महाराज जो योगों को धारण करते हैं अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होकर के कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें धोंकना चाहिए। क्या मतलब? हमने पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में जिस प्रकार समझा था कि इन सबको मिलाने से, अग्नि में तपाने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है, वह लोहा वह शीशा स्वर्ण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार पिछली गाथा में, आज की कक्षा में हमने जो पिछली गाथा पढ़ी उसमें हमने समझा जो ज्ञानावरण आदि है वो कीट रूप में हैं, जो राग द्वेष आदि भाव है वो कालिमा रूप में हैं। उन दोनों से युक्त यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जब वह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप औषधि को प्राप्त कर लेता है, उसके पश्चात फिर उसे क्या करना है वो इस गाथा में बताया है। क्या? एक बार फिर से देखें। झाणम हवेई अग्गी, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त हुए मुनि महाराज, वह जीव ध्यान रूपी अग्नि को प्राप्त हो करके फिर तवयर्णम भत्तली समक खादो, जो तपश्चरण है, अंतरंग और बहिरंग तप है, उसे भत्तली अर्थात धमनी कहा गया है। उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके ध्यान रूपी अग्नि में तपश्चरण रूपी धोंकनी के द्वारा जीवो हवेई लोहम, जो जीव जिसे लोहा कहा गया है, जो लोहा स्वर्ण में उस उन वस्तुओं के मिलाने से स्वर्ण बन जाता है अग्नि में तपाने आदि से, वह जीव रूप लोहा परम जोगी ही धमिदव्वो, परम योगियों के द्वारा, उन मुनि महाराज के द्वारा उस अग्नि में धोंकना चाहिए। सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अग्नि में धोंकने पर वह शीशा स्वर्ण रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार रत्नत्रय से युक्त मुनि महाराज जब ध्यान रूपी अग्नि में तपश्चरण आदि धोकनी के द्वारा जब वह उस रूप होते हैं, तपश्चरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उस समय वह परम योग को प्राप्त करके आत्म स्वरूप में लीन होकर के और परम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। भैया जी, यहाँ पर ध्यान को अग्नि के समान क्यों कहा गया है? जिस प्रकार अग्नि में समस्त वस्तुएं जल करके राख हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब जीव ध्यान करता है तब कर्म नष्ट हो जाते हैं। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने जहाँ 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया, वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिखा, परे मोक्ष हेतु 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जो प्रारंभ के 2 ध्यान हैं वो तो संसार के निमित्त है, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की, और उसमें भी विशेष रूप से शुक्ल ध्यान की। तो वो मोक्ष हेतु, मोक्ष के लिए हेतु है, निमित्त है। तो उस ध्यान को प्राप्त करके वह जीव कर्मों को नष्ट करता है। जिस प्रकार अग्नि के निमित्त से समस्त वस्तुएं समाप्त हो गई, जो जो उस अग्नि में गई सब जल करके राख हो गई, उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से इस आत्मा के साथ में जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म लगे हुए हैं, वे सभी प्रकार के कर्म ध्यान के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने ध्यान को अग्नि के समान बताया है।
भैया जी, इस गाथा में भत्तली से क्या तात्पर्य है? भत्तली अर्थात जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं धोंकनी, जिसके द्वारा धोंका जाता है। पहले के ज़माने में ये सारी की सारी चीज़ें चलती थी, वर्तमान में बहुत कम देखने को आती है। एक ऐसी वस्तु जिसके द्वारा प्रेशर डाला जाता है जिससे अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आचार्यों ने जीव को एक लोहे के समान कहा और जब ध्यान की बात आई तब उसे अग्नि के समान कहा। उसमें और अधिक प्रेशर बढ़ाने के लिए और अधिक वह अग्नि प्रज्वलित हो, धोंकने के लिए यहाँ आचार्य भगवान ने तपश्चरण की उपमा उस वस्तु से की। तो जिस प्रकार उस धोकनी के द्वारा उस अग्नि का प्रेशर बढ़ाया जाता है और अग्नि प्रज्वलित होती है, ठीक उसी प्रकार तपश्चर्या के माध्यम से दो प्रकार के तप आचार्यों ने शास्त्रों में कहे हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। उन तपों को धारण करके वह जीव अपने ध्यान रूपी अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है, जिससे उसके कर्मों की निर्जरा होती है। भैया जी, इस गाथा में जीव को लोहा क्यों कहा गया है? जीवो हवेई लोहम, ये इस गाथा में इसलिए कहा गया है क्योंकि पिछली जो दो गाथाएं हमने पढ़ी, पिछली जो कल की हमने ज्ञानशाला पढ़ी थी, उसमें एक दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिया था कि इन इन नागफणीय मूलम, इस तरह वो पूरी की पूरी गाथा हमको स्मरण करना चाहिए और उन सब वस्तुओं को मिलाने से वह जो लोहा है वह स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है, सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार उस दृष्टांत को यहाँ दृष्टांत रूप में लगाना है, उदाहरण को यहाँ पर अब जो सिद्धांत है उसमें घटाना है। तो वहाँ जो लोहा है उसको सोना बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार यहाँ उस जीव को शुद्ध जीव बनाया जा रहा है। वह संसारी आत्मा, शुद्ध आत्मा किस प्रकार बने, वह लोहा जिस प्रकार शुद्ध सोना बन गया, ठीक उसी प्रकार इन सब निमित्तों से, जिसमें परम औषधि सबसे पहले कही रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसके पश्चात ध्यान जो अग्नि है और उसके पश्चात धोकनी जो तपश्चरण आदि हैं, इनके माध्यम से वह जीव शुद्ध बन जाता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर उस जीव को लोहा मान करके, लोहे के समान कह के हमें समझाने का प्रयास किया है, जिससे हम भी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकें। जय जिनेन्द्र।